जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मार्च 2024 का बिहार का करंट अफेयर्स। पूरे एक महीना का करंट अफेयर यहाँ पर लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सबसे बड़ा मेमू सेट का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने 2 मार्च 2024 को की है। यह कहाँ बना है? जो मेमू सेट है जो कहाँ बना है? गया में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। गया में गया जंक्शन पर करीब 115 करोड़ रुपये की लागत से यह बना है और यह भारत का सबसे बड़ा मेमू शेड है। इसमें 30 मेमू ट्रेन के रख रखाव व मेंटेनेंस की सुविधा है। एक बार में 30 मेमू ट्रेन को रखा जा सकता है। तो एक डी हो जाएगा इसका आंसर, गया। अगला प्रश्न है, स्टेट कैटेगरी में बाघों की बढ़ती संख्या और उनके बेहतर संरक्षण के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। यह किस जिले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है। टूरिज्म सर्वे में बिहार के 3 पुरस्कार मिले हैं जिसमें से एक यह है। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु अनुकूल व न्यून कार्बन प्रारूप पर आधारित जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है? बिहार में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है थर्मल पावर प्लांट से। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे स्थान पे ईंट भट्टा है। धान की खेती से तो मीथेन निकलता है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, पटना में साइंस सिटी का निर्माण कहाँ के साइंस म्यूजियम के तर्ज पर होगा? ये होगा लंदन के साइंस म्यूजियम के तर्ज पर। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लंदन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7 से 11 मार्च तक ब्रिटेन गए थे विजिट के लिए। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से मैथिली ठाकुर को सम्मानित किए। यह किस जिले की है? मैथिली ठाकुर हैं जो मधुबनी जिले के हैं। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये मैथिली ठाकुर लोक गायिका ही हैं, लोक गायिका है ये। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मधुबनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को व्यापार चिन्ह की स्वीकृति मिल गई है? बिहार टी को। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री अधिनियम 1999 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका कार्यालय है जो मुंबई में है। और बिहार में किशनगंज वह जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। तो बिहार टी हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें बिहार राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया है? मुख्य सचिव वर्तमान में आमिर सुबहानी थे, अब उनका स्थान ब्रजेश मेहरोत्रा ले लिए। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्रजेश मेहरोत्रा। यह बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं और यह पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का स्थान लेंगे। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के तहत बिहार सरकार खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितना रुपया छात्रवृत्ति देगी? तो अधिकतम 20 लाख रुपये तक छात्रवृत्ति दिया जाएगा खिलाड़ियों को बिहार सरकार की ओर से। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च तक कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया बोध गया में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसका शुभारंभ है जो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन IQ ईयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? भारत में सबसे प्रदूषित शहर बिहार के बेगूसराय है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे स्थान पे गुवाहाटी और तीसरे स्थान पे दिल्ली है। जबकि इसी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और भारत का स्थान तीसरा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भागलपुर के बरारी में 165 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च को किसने किया? 13 मार्च को इसका उद्घाटन किया अश्विनी कुमार चौबे ने। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अश्विनी कुमार चौबे। ये भारत के उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री ने एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए? डॉल्फिन
रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पटना में किया गया? सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और यह एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। अगला प्रश्न, 3 फरवरी 2024 को नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद नए शिक्षा मंत्री कौन बने? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं सुनील कुमार। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मंगल पांडे हैं जो कृषि मंत्री हैं, सम्राट चौधरी हैं जो वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 112वां बिहार दिवस कब मनाया गया? बिहार दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 22 मार्च को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने ही किए हैं वर्ष 2010 से। बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, उसमें बिहार और उड़ीसा एक साथ था, तब उसे प्रांत बोलते थे। जबकि 1936 में जब बिहार उड़ीसा से अलग हुआ तब इसे एक राज्य बोला गया। और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। अगला प्रश्न है, माता जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार 50 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करेगी। यह कहाँ स्थित है? पुनौरा धाम है जो सीतामढ़ी में स्थित है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, लाइम स्टोन के खनन के लिए उपयोग किए जाने वाले 2225 हेक्टेयर भूमि को किस वन जीव अभ्यारण्य से अलग कर दिया गया है? ये अलग कर दिया गया कैमूर वन जीव अभ्यारण्य से। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जब तक यह वन में सम्मिलित होता है इतना भूमि, तो यहाँ पर खनन के कार्य नहीं किया जा सकता था। अब अलग कर दिया है तो खनन किया जाएगा, क्योंकि राज्य में सीमेंट उद्योग के लिए इकलौता लाइम स्टोन खनिज भंडार यहीं उपलब्ध है। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य या गया में है। भीमबाद वन जीव अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। और वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य यह पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया एक पक्षी है जो बिहार का राजकीय पक्षी है, जिसका थीम 2024 में उन्हें ट्वीट का मौका दें था। तो हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, पटना में भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कात्यायनी ने कौन सा पदक अपने नाम किए हैं? उन्होंने किया 1 स्वर्ण 2 रजत। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 3 पदक इन्होंने अपने नाम किए, बिहार का मान बढ़ाया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है यहाँ पे। पहला कथन, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन सम्मान कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ियों को दिया गया, ये सही है। दूसरा, इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का सम्मान सोनपुर मेला जो हाजीपुर में लगता है को दिया गया, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। टूरिज्म सर्वे में बिहार के 3 पुरस्कार मिले थे, तो एक तो पहले हो गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये 3 हो गया पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में से बिहार के कितने जिले शामिल हैं? बिहार से 14 जिले शामिल हैं, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने 30 मार्च को बिहार के किस पूर्व मंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र व जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान ग्रहण किया राष्ट्रपति से। बिहार के 5 लोगों को इस वर्ष दिया गया है भारत रत्न, जिसमें हो गए एक चौधरी चरण सिंह, एक हो गए बीपी नरसिम्हा राव, और एक ये हो गए कर्पूरी ठाकुर, और एक हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जो एक जीवित हैं, और एक हो गए MS स्वामीनाथन। 4 ठो मरणोपरांत और एक लाल कृष्ण आडवाणी वो अभी जीवित हैं, उन्हें भी दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना पर की गई सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार मध्याह्न भोजन की बेहतर व्यवस्था में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? देश में प्रथम स्थान पर केरला है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कर्नाटक दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। बिहार का स्थान चौथा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बिहार में 94% विद्यालयों में मध्याह्न भोजन से बच्चे खुश हैं। अगला प्रश्न, 15 मार्च 2024 को BPSC का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? BPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया परमार रवि मनु भाई को, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इन्होंने अतुल प्रसाद का स्थान लिए हैं। 1992 बैच के ये IAS अधिकारी हैं, और इनका कार्यकाल यानी कि BPSC अध्यक्ष का कार्यकाल
62 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में जो पहले आ जाए वही होता है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दानापुर के खुशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में कवि राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कहाँ स्थित है? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, भागलपुर में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।